ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 8 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद में ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। जितना हम याद करते जाएंगे उतनी आत्मा स्वच्छ बनेगी। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम और मनी वेस्ट कैसे करते हैं? उत्तर, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़ करके चला गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना टाइम भी और मनी भी वेस्ट करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है? दादा भी कहेंगे रूहानी बाप, तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी यही कहते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का नॉलेज सुनाते शिव बाबा। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ, ये है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री जोग्राफी बहुत बड़ी है। सतयुग त्रेता की कोई भी हिस्ट्री जोग्राफी है नहीं, तो सबकी हिस्ट्री जोग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं, पता न होने के कारण। बाबा कहते हैं कि लाखों वर्ष कह दिया। ये है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं, बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ही ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना, कितने वर्ष बाद बना है? कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं। देखो तो बाकी कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से बहुत अच्छा बनाते हैं। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे, पैसा तो बहुत था। मंदिर कौन सा? सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया, अभी तो बना न सके। भल आगरे आदि में भी बनाते रहते हैं, परंतु वह सब है फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं। तोड़ते हैं बनाते हैं, तोड़ते हैं बनाते रहते हैं। पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, और फिर तीसरा है वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मा तो चली गई ना, बाकी खाल क्या काम की, शरीर क्या काम का? सर्प खाल छोड़ देता है तो उनकी वैल्यू है ना, कुछ भी नहीं है। सर्प जो खाल छोड़ता है उसकी क्या वैल्यू होगी? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु यह कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते रहते हैं। समझो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, फिर उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। बस शरीर तो कोई काम का नहीं, उनकी वहाँ क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर क्या करते हैं? चंडाल के हाथ में दे देते हैं। वो है रस्म रिवाज अनुसार वो भी जला देंगे। ऐसे नहीं, उनकी मिट्टी लेकर के उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते रहते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते वो करते, वहाँ ये कुछ भी नहीं होता। सतयुग में खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला दिया, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल नहीं सकते हैं। यह आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी है। बाकी चित्र रहते हैं,
पूजा जब शुरू की तब के पत्थर की है, असुर जो था वो तो जल करके खत्म हो गया ना। फिर भक्ति मार्ग में यह निकला हुआ है। इन बातों पर भी सोच चलता है। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंच तीर्थ ठहरा ना आबू। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वहाँ तो कथा की बात ही नहीं, मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या? अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सब तीर्थों में ये महान तीर्थ है ना। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे। अभी तो देहाभिमान भी बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा ही मुश्किल कोई का लगता है। योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में ही रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा हुआ है, परंतु इनका अर्थ भी नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसका अर्थ क्या है? ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम और सुख धाम। देखो ज्ञान विज्ञान का अर्थ क्या है? एक है शांति धाम और सुख धाम। मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद आदि भी कितने बड़े थे, बड़े सन्यासी हैं, गीता सुनाते रहते हैं। कितने उनके ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। बाप और टीचर से बाबा कहते गुरु बड़ा होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी, तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनकी ही सदगति करनी है, उनको ही सदगति करने सबकी। और गुरु क्यों? सतगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं। बाबा ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगे ना। कोई तो रीचक भी समझ नहीं सकते, ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता है ब्रह्मा बाबा को। ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने। गुड़ माना शिव बाबा और गोत्री माना ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में बाबा आते हैं। वो सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते, कितनी सर्विस करते, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा बाबा ने घर बार छोड़ा है, ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा ने घर बार छोड़ा, इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं ना। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो, बाप की श्रीमत की अवज्ञा करते हैं तो बाबा कहते पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाबा ने समझा था ये इंद्रप्रस्थ है। शिव बाबा ज्ञान की वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि बन गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। बाबा मिलन के लिए मधुबन में बाबा कहते संभाल के ले आओ, धारणा मूर्त आत्मा को लेके आओ। ऐसे नहीं विकारी अपवित्र यहाँ आकर के बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे विकारी को ले नहीं आना चाहिए, बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ऊंच से ऊंच बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते, बाप की याद है नहीं, अंदर ही अंदर गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते ये है आसुरी दुनिया, अभिदैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट है
लक्ष्मी नारायण बनना। जो भी चित्र है सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे यह कुछ अच्छा बुद्धिमान है। ये तो कुछ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार सर्विस करते रहते हैं। मुख्य बात है गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग नहीं। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते विकार में गिर पड़े तो बाबा कहते ज्ञान बह जाएगा, निकल जाएगा। बहुत अच्छे जाकर के विकारी बने तो क्या हुआ, पत्थर बुद्धि बन पड़े। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है मधुबन में, कोई लौकिक कार्य व्यवहार या हंगामा आदि है नहीं। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है। माया खूब तूफान ले आती है, सभी को अनुभव है ना। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह बाबा भी पुरुषार्थी है। ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ कराने वाला शिव बाबा है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी अंगुली देते हैं, जो पूरी अंगुली देते हैं ईश्वरीय कार्य में, उनको ही सर्विसेबल कहा जाता है। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिसर्विस करते हैं, विघ्न डालते रहते हैं। ये तो जानते हो, महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्होंने दास दासियाँ भी चाहिए, वह भी यहाँ ही आएंगे ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। जितना दिन है अच्छी तरह से यूज़ करो, अपना भाग्य जमा करो शरीर के द्वारा सेवा करके, और फिर बाबा कहते खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम मिला है, ज्ञान सेकंड का है। बुद्धि में है शिव बाबा से वरदान मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो बस वो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा कहते आएंगे वो स्वर्ग में। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ ही स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं ना, तो बाबा कहते बहुत बोझा बढ़ता जाता है। एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं, कोई प्रगति नहीं होती उनकी। बाबा ने समझाया है, जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वो पूज्य कैसे कहला सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता कल्याण करने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का अर्थ भी नहीं समझते। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उनको ही शांति समझते हैं। वो तो शरीर की क्रियाएं हैं, और शांति तो मन के लिए कहते हैं ना। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। कोई का ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं, वो है अल्पकाल की प्राप्ति, शांति। जैसे सुख को अल्पकाल काग विष्टा के समान कहते हैं, वैसे वह शांति भी काग विष्टा के समान कहते हैं। वो है अल्पकाल के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख और शांति दोनों देते हैं, 21 जन्मों के लिए, 1-2 जन्म के लिए नहीं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका पार्ट है वह इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। कहते हैं ना, लास्ट में एक ही जन्म लेने वाली भी आत्मा होगी, उसी जन्म में सुख भी भोगेगी, उसी जन्म में थोड़ा दुख भी भोगेगी। वहाँ भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, भल दास दासियाँ होंगे, परंतु तो अंदर थोड़े ही घुस सकेंगे। श्री कृष्ण को भी देख नहीं सकते। देखो, सबके अलग अलग महल होंगे ना, कोई टाइम होगा देखने का। कल भी बाबा ने बताया था। उनका साक्षात्कार या उनको देखना हो तो एक टाइम रहेगा, उस टाइम पे वो आएंगे और वो रॉयल फैमिली सबको दर्शन देगी, दीदार करेगी। जैसे देखो पोप आते हैं तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं, ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा ये तो समझने की बात है।
अब दुनिया को कैसे पता पड़े सबसे ऊंच तीर्थ है दिलवाड़ा मंदिर जैसा मंदिर, शायद आसपास और भी हो, वो भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे, राय देते हैं ना ये करना चाहिए ये करना चाहिए। ये तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में बहुत मेहनत लगती है। उन पर कहानियाँ भी है, कहते हैं शेर आया शेर आया। अच्छा, तुम भी कहते हो मौत आया, तो विश्वास नहीं करते, समझते अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे। वहाँ कोई किचड़ा नहीं होता, यहाँ की गौ और वहाँ की गौ में बहुत फर्क होता है। श्री कृष्ण थोड़े ही गौवें चराते हैं उनके पास दूध हेलीकॉप्टर से आता होगा। देखो वाह भाई, ये कीचड़ पट्टी दूर रहती होगी, है ना। हाँ, और यहाँ पर देखो दूध वाला घर घर में जाता है, और शराब वाला शराब की दुकानें होती है वहाँ पर चला जाता है। दूध वाले को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं हेलीकॉप्टर से दूध आएगा रॉयल फैमिली के पास महलों में। सामने घर में थोड़े ही किचड़ा रहेगा, वहाँ तो अपरंपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर बहुत खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो है वह अपने को फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन, ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार रहते हैं, आते रहते, कोई का सुनाते कोई का नहीं सुनाते, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत है। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए, उल्टा नशा चढ़ जाता है। पहचान तो है ही नहीं, कौन नॉलेज दे रहा है। अच्छा, मीठे मीठे शिकरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत ही रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डी सर्विस नहीं करनी है, अहंकार में भी नहीं आना है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। 4 सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं? ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। तो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आधे से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं। उन्हें भी पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नसीर बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले, देखो सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नसीर, सो राज्य तख्त नसीर बनते हैं। आज का स्लोगन है, दिल रुबा वह है जिसके दिल में, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, मैं बाप की और बाप मेरा। तो हम सभी कौन है? दिल रुबा है ना। हाँ, अच्छा, तो ऐसे चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क लेने वाले दिल तख्त नसीर भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।